कैसे हैं साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की यूट्यूब क्लासेस पर। मैं अर्पित आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय कक्षा 12 की गणित, और इसमें भी हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है इसे डिटेल में समझेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आपको यूट्यूब पर ही कई सारी क्लासेस मिल चुकी हैं जिसमें डिटेल में हमने आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो अब हम लोग आज बात करने वाले हैं किसकी? व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात करते हैं। क्या होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको देखेंगे हम लोग, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्या होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, कह रहा है यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है। कह रहा है यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह होता है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई। आई होता है हमारे पास क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी को तो बी को ए बी को जो है क्या कहेंगे? आव्यूह ए का व्युत्क्रम कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? आव्यूह ए का व्युत्क्रम कहते हैं। इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह वी आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रमणीय कहलाता है। क्लियर है बात? समझ में आई आपको यहाँ पर? तो मतलब क्या है, यहाँ पर ए बी बराबर अगर आई है, ठीक है, या बी ए बराबर आई है, ठीक है, तो ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स जो होता है वो बी ही होता है। क्या होता है? बी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो ये अब हम लोग, आप कहेंगे सर ये ऐसे तो चलो ठीक है, लेकिन कोई एक न्यूमेरिकल बताइए, कुछ उदाहरण बताइए जिससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक इससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे और फिर जानेंगे कि ए इनवर्स मैट्रिक्स में कैसे निकाला जाता है। इसको यहाँ पर समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा क्या है? कह रहा है कि आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करें। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर? रूपांतरण का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? रूपांतरण का प्रयोग करना है। ठीक है, किसके प्रयोग द्वारा करना है? रूपांतरण के प्रयोग के द्वारा हमें यहाँ पर इसका ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको देखा जाए। देखिए इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन को हमने ऊपर यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हमारे को प्रॉपर स्पेस मिल गया। तो ये इरेज कर देते हैं। अब कैसे किया जाएगा देखते हैं। लिखते हैं हल, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे माना माना ए बराबर होता है 1 -1 2 और 3। ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, ये जो दिया हुआ था अभी इसको हमने ए मान लिया। क्या मान लिया हमने? ए मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया? ए मान लिया। अच्छा, हम जानते वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं क्या? ए आई बराबर ए होता है। ठीक है, ए आई बराबर ए होता है। तो ए बराबर ए आई, तो सबसे पहले हमने ए लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ए कितना है? 1 -1 2 और 3 लिख दिया हमने। लिख दिया। फिर इसके बाद आई लिखते हैं। आई कितना है हमारे पास? 1 0 0 1 लिख दिया हमने। और यहाँ पर ए को हमने ए की जगह पर ऐसे ही लिख दिया। ए को हमने ए की जगह पर ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट है किसी तरीके का? नहीं ना? तो चलिए, तो a इज इक्वल टू आई ए हमें मिल गया। a इज इक्वल टू आई ए। अब चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, भाई बात तो वही है ना। बात तो वही मिल जाएगी आपको। तो आपने इस तरह से यहां पर लिख दिया। ठीक है,
तो a बराबर IA हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, यहां पर बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको, वो बात ये है कि जो इधर a हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आप I के रूप में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, I के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, देखो I में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, एक, तो यहां पर भी हमें एक बनाना होगा। तो यहाँ तो एक पहले से ही दे रखा है, तो मतलब हमारा काम हो गया आसान थोड़ा सा। अब क्या है, यहां पर हमें 0 दिख रहा है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, अगर हम इसको 2 से गुणा करके घटा दें तो हमारे पास मिल जाएगा। ये क्या है, ये है पहली रो और ये है दूसरी रो। ठीक, अब किस में काम करेंगे, दूसरी रो में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, दूसरी रो में घटाएंगे, 2 से गुणा करके R1 को, 2 से गुणा करके R1 को हम घटाएंगे, 2 से गुणा करके R1 को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, इतना काम करना है हमें, 2 से गुणा करके R1 को हम लोग घटा देंगे। तो अभी देखो भाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो R1 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, घटेगा क्या, ये 0 हो गया। इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, जो काम हम इधर करते हैं वही सेम काम हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। सेम काम हमें क्या करना होता है, दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि भाई R1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा ये वाला, अब इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया a की जगह a लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, a की जगह हमने a लिख दिया है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं हम लोग, देखिए इतना कर लिया हम लोग। तो पहले एक चाहिए था, एक है, 0 चाहिए था, 0 है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक चाहिए। सबसे पहले कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, इधर से ऐसे चलते, ऐसे फिर ऐसे चलता है। ठीक है, ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ऐसे। तो सबसे पहले एक चाहिए था, एक है, फिर 0 चाहिए था, 0 है। अब यहाँ पर एक चाहिए, लेकिन लिखा तो यहाँ पर 5 है। अब इस 5 को एक कैसे बनाया जाए, इस 5 को एक बनाने के लिए हमें सब ये R2 को क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट लिखेंगे, R2 में काम करना है, हमें क्या करना है, R2 को 5 से भाग करेंगे, R2 को हम 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, R2 को 5 से भाग कर देंगे। ठीक ठीक, तो यहाँ पर लिखा 1, यहाँ लिखा -1, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं हम लोग, यहां पर हमारे पास कितना है, यहां पर 1 है, 0 है, -2 5, तो हम इधर भी वही काम करेंगे, 1 0। अब इसको क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग किया, इसको हमने 5 से भाग कर दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया, और a की जगह हमने a लिख दिया, a की जगह हमने a लिख दिया। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये इतना 1 मिल गया। अब इतना आप लोगों ने कर लिया, बचा क्या, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -1 दिख रहा है। और अगर हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, अगर हम लोग इसको इसमें जोड़ देते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि आखिरी काम तो हमें यहाँ पे 0 ही लाना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर R1 में काम करना है। क्या काम करना है, R1 में R2 को जोड़ दो, R1 में R2 को जोड़ दो। तो देखो भाई जोड़ो, देखो ये 0 में 1 जोड़ेगा 0 ही रहेगा, 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 रहेगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर 1 लिखा, प्लस लगा है, R2 में वैल्यू हमारे पास -2/5 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 1/2/5 लिख दिया। 5 का पहाड़ा बढ़ते 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा, 2/5 निकल जाएगा। कितना निकल गया, 2/5, 3/5 निकल गया, तो लिख दिया 3/5 लिख गया। ठीक है, 3/5 निकल कर आ गया यहाँ पर। ठीक, अभी क्या है, इतना करने के बाद अभी इसको इसमें जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना निकल के आएगा, 1/5
5 निकल के आएगा। और ये कितना है, माइनस का 2/5 है, और ये कितना है, 1/5 लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, एक जगह हमने ए लिख दिया, एक जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो अभी क्या करेंगे, 1/5 को हमने ले लिया कॉमन, 1/5 को ले लिया कॉमन, तो बचेगा कितना, 3 1। ठीक है, 3 1 -2 और 1 यहाँ पे हमारे पास बचा। ठीक है, -2 और 1 बचा। इस ए को हम ए ऐसे लिखा रहने दे सकते हैं। ये हमारे पास इधर मिल गया 1 0 0 1 मिला। अच्छा, ये बन गया आई, ये बन गया बी, और ये हो गया ए। तो हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, बी होता है। ए इनवर्स बराबर बी होता है। तो बी हमारे पास कितना दिया गया है, बी हमारे पास दिया क्या है, बी हमारे पास है ये। तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 1/5, 1/5 लिखा हमने। फिर इसके बाद ये 3 लिखा, ये -2 है, ये 1 है, और ये 1 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए इनवर्स बहुत ही आसानी से निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इधर इस वाली आई वाली मैट्रिक्स को याद रखना है कि सबसे पहले 1 बनाना है, फिर 0, फिर 1, फिर 0। इतना ही तो काम है, और कोई ज्यादा इसमें आपको परेशान होने वाली जरूरत भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये भी आपको बता दिया गया है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये भी आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोगों ने कर लिया, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर आप लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि आपको सभी यहाँ पर विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाए, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी विषय है सभी को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको प्रचंड प्रयास का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लासेस अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों, यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छी क्लास है। अभी तक हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रचंड प्रयास देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप हिंदी मीडियम को लेकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप एक छोटा सा काम करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं और अभी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो एक आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है। यहाँ पर 50% तक का ऑफ आपको मिलेगा, 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, जाना है, ज्वाइन करना है। आपको वैसे तो बहुत नॉमिनल फीस, आप उसका एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और उसमें भी 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ताकि आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज सारे हैं, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है। यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल आप समझ के चलिए कि यूपी बोर्ड स्पेशल है ये। ठीक है, तो 1 से 12 तक सभी कक्षाओं के लिए, ऐसा नहीं कि क्लास 12 ही केवल है, सभी कक्षाओं के लिए है। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों का छोटा सा काम है, आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने साथियों, अपने क्लासमेट से बताइए कि भाई ऐसा ऐसा ऐप है, अगर पढ़ना चाहो पढ़ो, मजा आ जाएगा, एक बार आप पढ़ के देखिएगा जाके। ठीक है, उसमें डेमो क्लासेस भी पढ़ी होंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पर डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको समस्या कम हो और आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सके। चलिए ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे। देखिए तो अब एक और क्वेश्चन की बारी आती है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 2 1 1 2 लिखा हुआ है, 2 1 1 1 लिखा हुआ है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसका भी व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है, इसका भी हमें व्युत्क्रम निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, और जो सबसे अच्छा, सबसे इजी मेथड होगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह के मेथड को यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए
कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बताया जा रहा। सबसे पहले हम हल कर रहे हैं तो लिखते हैं हल। इसका सॉल्यूशन है माना a बराबर 2 1 1 1 है, 2 1 1 1 है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि ये क्या है, हमारा a दिया हुआ है। क्या है, a दिया हुआ है। अभी क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी अभी हमने बताया था, हम जानते हैं a बराबर आई ए होता है, a बराबर आई ए होता है। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा 2 1 1 1 लिखा। ठीक है, 2 1 1 1 लिखा हमने। ठीक, इसके बाद आई यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का आई है, 1 0 0 1 है। ठीक है, 1 0 0 1 लिखा हुआ है। और इस ए की जगह पर हमने ए लिख दिया। क्या लिख दिया, ए की जगह पर हमने ए लिख दिया। ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत इसमें? अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, हमें सबसे पहले एक बनाना है। क्या बनाना है, एक बनाना है। अब ये एक कैसे बनेगा ये आप बताइए, कैसे एक बनेगा? हाँ, तो आप भाई अभी अभी पीछे क्या था, 2 से भाग कर दिया था तब एक बन गया था। यहाँ पे कोई और तरीका देख रहा है? हाँ सर, आप अगर ये दूसरी वाली रो की जगह इसको पहली वाली कर दो, पहली वाली की जगह दूसरी कर दो, तो हम एक स्टेटमेंट लगा देते हैं यहाँ पर कि R1 और R2 ये आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जहां पर R1 है वहां पे R2 पहुंच जाए, और जहां R2 है वहां R1 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर 1 1 2 1 हो गया, क्योंकि दूसरी वाली रो पहली वाली रो में बदल गई, पहली वाली दूसरी वाली रो में बदल गई। तो वही सेम काम हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, हम भाई 0 1 1 0 हमने लिख दिया, इस तरह से हमने लिख दिया। ए की जगह हमने ए लिख दिया, ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों का पहला A11 हमें एक मिल गया। क्या मिल गया, एक मिल गया। अब दूसरा काम क्या है, इसको 0 बनाना। कैसे बनाएंगे 0, इसको 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे 0, तो हम लिखेंगे भाई R2 में काम करना है हमें। क्या काम करना है, R2 में 2 से गुणा करके R1 को माइनस करना है। 2 से गुणा करके R1 को माइनस करना है, 2 से गुणा करके R1 को माइनस कर देना है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 2 से गुणा करके R1 को माइनस करेंगे। भाई 2 से गुणा करके माइनस के ये 0 हो गया, इसको 2 से गुणा करके माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिल गया। क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया हमें। फिर इसके बाद इधर भी हमें यही काम करना पड़ेगा। तो ये 0 और 1 तो ऐसे ही लिखा है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करके माइनस करेंगे तो माइनस का 2 मिल गया। क्या मिल गया, माइनस का 2 हमें मिल गया। तो यहाँ पर -2 आपको यहाँ पर मिला। कितना मिला, -2 आपको मिल गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब हम लोगों को 1 और 0 मिल गया, 1 और 0 मिल गया। यहां पर कितना है, -1, लेकिन होना कितना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, प्लस का 1। तो अगर हम लोग इसे प्लस का 1 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, प्लस का 1 अगर बनाना है तो हम लिखेंगे R2 में काम करेंगे। क्या लिखेंगे, R2 में काम करेंगे। क्या करेंगे, R2 को हम माइनस से गुणा कर देंगे। R2 को हम माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, अब वही काम दूसरी तरफ भी हमें करना पड़ेगा, वही काम दूसरी तरफ भी हमें करना पड़ेगा। 0 1, अब इसको माइनस से हम गुणा करते हैं, ये माइनस का 1 है और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कितना मिल गया, 1 0 1 मिल गया। क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया, 0 मिल गया और 1 मिल गया, मिल गया इतना। अभी क्या करना है, लास्ट में हमें ऊपर 0 चाहिए,
कौन चाहिए, 0 यहाँ पर चाहिए। तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर हम R1 में R2 को घटा दें, R1 में R2 को घटा दें, ठीक है, ठीक। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी इसको घटा दें तो ये हो जाएगा R, ये 0 है, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये 1 प्लस का हो जाएगा, एक में से 2 जाएगा, एक में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, एक में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर -1 हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, लिख दिया हमने, a की जगह हमने a लिख दिया। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद आप अगर देखो तो भाई ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आई हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये ए हो जाता है, ठीक है, ये बी और ये ए हमारे पास हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। अभी क्या है, हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है वो ए इनवर्स बी के बराबर होता है, ए इनवर्स जो होता है बी के बराबर हो जाता है, ए इनवर्स क्या होता है, बी के बराबर हो जाता है, ठीक है, ए इनवर्स हमारा बी के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आई 1 -1 और 2। तो इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकाल कर आपको दिखा दिया, कैसे ए इनवर्स निकल कर आ गया। तो सबसे पहला काम 1 बनाना, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो सबसे पहले हमने R1 और R2 को क्या कर लिया, आपस में इंटरचेंज कर लिया। जब R1 और R2 हमारा आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है, देखिए जब R1 और R2 हमारा आपस में इंटरचेंज हुआ, ठीक है, तब हमारे पास क्या मिला, तब हमारे पास आ गया भाई 1 2 1 1 आ गया, ठीक है। फिर हमें इस 2 को 0 बनाना था तो 2 से गुणा करके घटा दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 1 चाहिए था तो -1 था तो माइनस से हमने गुणा कर दिया, और देन आफ्टर लास्ट में हमने R1 में R2 को घटा दिया, हमारे पास निकल आया। जो भी बी निकल कर आया यही हमारा क्या है, यही हमारा ए का क्या निकल के आया, व्युत्क्रम निकल के आया, ठीक है, व्युत्क्रम निकल के आया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, होमवर्क है आपका, समझिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक, ट्राई करिएगा, और जैसे अभी 2 क्वेश्चन किए गए उसी तरीके से इसको भी किया जाएगा। तो उम्मीद यही आपसे हम करते हैं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात कि अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपके लिए क्लास 12th और भी बाकी क्लासेस के लिए आपको वीडियोस यहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई एक अच्छे लेवल की होती जाएगी, और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, डिटेल में अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप प्रचंड प्रयास का ऐप डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ाई गई हैं, ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा आपको लगा है तो आप क्या करेंगे, जानते हैं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को ताकि उनका भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब तो करके जाते ही जाते हैं आप लोग, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि वो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंदी, जय हिंद।